कर्मों की अशुद्धियों को दूर करने और करुणा की भावना जगाने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन आज हम माँ महागौरी की महिमा का गुणगान करेंगे। प्रणाम, मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। माँ महागौरी को समर्पित माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप पवित्रता, शांति, क्षमा और परम कृपा का प्रतीक है। उनके नाम महागौरी का अर्थ है अत्यंत श्वेत या तेजस्वी, जो नवरात्रि यात्रा में शुद्धि की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। वह आशा, नवजीवन और दिव्य कृपा के प्रतीक है। अपने भक्तों को पिछले कर्मों से मुक्ति और ईश्वर के निकट जाने की शांति प्रदान करती है। माँ महागौरी की पूजा करने से मन और हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, जिससे भक्त को गहरी शांति और करुणा का अनुभव होता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की प्रचंड शुद्धि ऊर्जा के बाद 8वां दिन किसी तूफानी अंधेरी रात के बाद की ठंडी सुबह जैसा लगता है। महागौरी की उपस्थिति सौम्य होते हुए भी शक्तिशाली है, जो बची हुई अशुद्धियों और कर्मों के अवशेषों को धोकर भक्तों को नवरात्रि के 9वें दिन में दिव्य अनुभूति के लिए पूर्णतः तैयार हृदय में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। 8वां दिन गहन शांति और आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। भक्त माँ महागौरी की पूजा करते हैं, जिन्हें देवी माँ का सबसे दयालु और क्षमाशील रूप माना जाता है। उनका स्वरूप ही शांति और निर्मलता का संचार करता है। उन्हें श्वेत रंग, श्वेत वस्त्रों और श्वेत बैल पर सवार दर्शाया गया है, जो परम पवित्रता और निस्वार्थता का प्रतीक है। महागौरी की कथा पार्वती की कथा से जुड़ी है, जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में कठोर मौसम का सामना किया, उपवास किए और अटूट एकाग्रता से ध्यान करते हुए तपस्या की। इन गहन तपस्याओं के परिणाम स्वरूप धूल और कठिनाइयों के कारण उनका रंग गहरा बदल गया। महागौरी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी संगनी के रूप में स्वीकार किया। उनकी आभा को पुण्य उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उन्हें पवित्र गंगा के जल से स्नान करवाया। उनका शरीर एक चमकदार सफेद प्रकाश से जगमगा उठा और उसी क्षण में वो महागौरी के नाम से जाने जाने लगी। महागौरी की एक कथा उस परिवर्तन का प्रतीक है, जो भक्ति और दृढ़ता आत्मा को ईश्वर के निकट लाती है। जिस प्रकार पार्वती शुद्ध और तेजस्वी होकर प्रकट हुई, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना की चुनौतियों का सच्चे मन से सामना करने वाले भक्त अज्ञान और कर्म से मुक्त होकर दिव्य कृपा से चमक उठते हैं। माँ महागौरी की प्रतिमाएं शक्ति, क्षमा और पवित्रता को दर्शाती हैं। गोरा दमकता हुआ रंग आत्मा के सभी अशुद्धियों से मुक्त होने का प्रतीक है। सफेद वस्त्र और सफेद बैल पवित्रता, सत्य और निस्वार्थता का प्रतीक है। 4 बाहों में त्रिशूल शेष नकारात्मकताओं के विनाश का प्रतीक है। दमारू जीवन की लय और सामंजस्य का प्रतीक है। अभय मुद्रा भय को दूर करने और आश्वस्त करने का संकेत देती है। वरदान मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान करने का संकेत है। उनका शांत चेहरा और सुंदर मुद्रा भक्त के मन को सुकून देती हैं और उन्हें शांत चिंतन और कृतज्ञता की अवस्था में आमंत्रित करती हैं। महागौरी उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां सभी संचित कर्म और अशुद्धियां धुल जाती हैं। आत्मा एक निर्मल दर्पण के समान होती है, जो दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। यही कारण है कि 8वें दिन को अक्सर महाअष्टमी भी कहा जाता है और इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह आत्मा की दिव्य कृपा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने की तत्परता का भी प्रतीक है। 8वें दिन की रस्में और प्रथाओं की अगर बात करें तो इनमें महत्वपूर्ण रस्म है एक कुमारी पूजा, जिसमें दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माने जाने वाली युवा कन्याओं को भेंट, प्रार्थना और उपहार अर्पित करके पूजा जाता है। यह रस्म सभी प्राणियों में विद्यमान दिव्य स्त्री ऊर्जा का सम्मान करने का प्रतीक है। माँ महागौरी को सफेद फूल, दूध, नारियल और दूध से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है। भक्त अक्सर पवित्रता के प्रतीक के रूप में सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके बीच मंत्र का जाप किया जाता है, ओम देवी महागौरये नमः। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करने से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। कई भक्त उपवास रखते हैं या सादा सात्विक भोजन करते हैं। सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें सिर के ऊपर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले चमकदार सफेद कमल पर
ध्यान केंद्रित किया जाता है। वे क्षमा को प्रोत्साहित करती हैं, जो परिवारों और समाज में सद्भावना की कुंजी है। उनकी शांत निर्मल उपस्थिति आज की अराजक दुनिया के बीच धीमे चलने और सादगी को अपनाने की याद दिलाती है। जिस प्रकार माँ गौरी तेजस्वी रूप में प्रकट हुई, उसी प्रकार भक्तों को धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने की प्रेरणा मिलती है। उनके आशीर्वाद से सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा को प्रोत्साहन मिलता है। नवरात्रि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में 8वां दिन आध्यात्मिक उन्नति का अंतिम चरण है। भय का सामना करने के बाद 7वें दिन साधक अब गहरी शांति और दिव्य मिलन की तत्परता का अनुभव करता है। यह उसे 9वें दिन के लिए तैयार करता है, जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सिद्धियां और पूर्णता की परम अवस्था प्रदान करती है। माँ महागौरी के आशीर्वाद की कामना करते हुए लेते हैं इजाजत। नमस्कार।